हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्नोलॉजिक्स। गाइस, थोड़ा टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एलईडी बल्ब रिपेयर करना सिखाया था। बताया था कि मैंने कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप एलईडी बल्ब्स को रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपको उनको फेंकना ना पड़े, पूरा खर्चा आपको दोबारा करना ना पड़े, बहुत कम पैसों में आप उनको रिपेयर कर सकें। तो उस वीडियो के नीचे मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि मैं एलईडी ड्राइवर को भी रिपेयर करना आपको सिखाऊँ, क्योंकि वैसे तो मोस्ट ऑफ केस में एलईडीज़ ही ख़राब होती हैं, उनमें से एक दो एलईडीज़ ख़राब होती हैं, बट कुछ एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिनमें कुछ एलईडी ड्राइवर्स भी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज दो एलईडी ड्राइवर्स रखे हैं, दोनों अलग अलग तरीके के हैं। दोनों में क्या फॉल्ट हो सकते हैं ये आपको मैं बताऊंगा, और इनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें ये ठीक नहीं हो सकते वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये दो एलईडी बल्ब के ड्राइवर्स हैं, जिनमें से एक ये जे वाला ड्राइवर है, ये एक लोकल मेड एलईडी बल्ब का ड्राइवर है, लेकिन कुछ अच्छी क्वालिटी का लोकल मेड है जिसके अंदर आपको ड्राइवर मिल रहा है। अदरवाइज़ लोकल मेड में आपको डीओबी प्लेट्स मिल जाती हैं सीधा। और एक ये दूसरा ड्राइवर है, ये थोड़े अच्छे ब्रांड का ड्राइवर है। तो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं और इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, दोनों में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। इसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं, पहले तो इसमें काफ़ी कम कंपोनेंट्स हैं, प्रोटेक्शन सर्किट्स इसमें है ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं। अब इसमें अगर हम देखें क्या ख़राब हुआ है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये सारा आपको ब्राउनिश सा थोड़ा डार्क कलर का दिखाई दे रहा है, यानी कि इसी पोर्शन में प्रॉब्लम। अगर इस तरफ से भी देखेंगे हम, तो आप ये पोर्शन अगर आप देखें, ये थोड़ा जला जला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उसका रीज़न ये जो R7, यहाँ पे R7 वाला जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये यहाँ से जल गया है। तो यहाँ पे आपको जला हुआ दिखाई दे भी रहा होगा कैमरा में। तो इसकी वजह से ये ड्राइवर काम करना बंद कर गया है। तो इसके बाद जो दूसरा मेरे पास ड्राइवर है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें ये जो कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, इन सब की लेबलिंग करी गई है कि कौन सा कंपोनेंट है, कहाँ पर है, और इसमें प्रोटेक्शंस भी दी गई हैं। और प्रोटेक्शन कैसे पता चल रही है हमें? सबसे पहले तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, पूरे सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। अगर ओवर करंट आ जाए, कुछ आ जाए, तो ये रेजिस्टेंस है जो फ्यूज़ हो जाएगा, फ्यूज़ का काम कर रहा है, तो आगे करंट को पास ही नहीं करेगा। देन इसके बाद नेक्स्ट प्रोटेक्शन इसमें दी हुई है, एक एमओवी दिया हुआ है यहाँ पे। एमओवी का काम यही रहता है कि ये जो आपका सर्ज करंट होता है, जिसमें हाई स्पाइक्स आते हैं, उससे प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में 220 230 वोल्ट्स आ रहे हैं, तो ईजिली ये पास करता रहेगा। जैसे ही 300 या 350 वोल्ट के आसपास कभी स्पाइक आ गया, तो ये एमओवी ख़राब हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा आपस में। शॉर्ट होने की वजह से ये रेजिस्टेंस आपका फ्यूज़ हो जाएगा और बाकी की सर्किटरी आपकी बच जाएगी। तो अभी हम इस ड्राइवर के अगेंस्ट देखते हैं कि एलईडी बल्ब में मोस्टली क्या क्या फॉल्ट्स आ सकते हैं और क्या उनको रिपेयर किया जा सकता है या फिर नहीं। गाइस, इस ड्राइवर में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो इसको रीड करना काफ़ी आसान है, हर चीज़ के लेबल यहाँ पे दिया गया है। और अगर आपको इसको चेक करना हो कि इसको आप चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप है, जो पहले तो आपको करना है कि इसका ये जो पोर्शन है जिसके ऊपर 220 वोल्ट एसी कनेक्ट होता है, उसका पहचान ये है कि उसी साइड आपको एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस मिलेगा और एमओवी मिलेगा। इस साइड से आपको 220 वोल्ट एसी कनेक्ट करना है, और इस पोर्शन के ऊपर आपको डीसी वोल्टेज मल्टीमीटर की हेल्प से चेक करनी है कि कितनी आ रही है। ये जो दो वायर्स आपको दिख रही हैं, इसके ऊपर डीसी वोल्टेज चेक करना है। तो जनरली जो इसकी वोल्टेज रहती है 80 to 100 वोल्ट के आसपास रहती है। अगर उससे आपकी कम आ रही है तो भी ये प्रॉब्लम है, अगर उससे ज़्यादा आ रही है फिर भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ से आप पहले तो इंडिकेट कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है या फिर नहीं। अगर 100 वोल्ट के आसपास आ रही है, 80 वोल्ट टू 100 वोल्ट के बीच में आ रही है, दैट मीन्स आपका ड्राइवर ठीक है, आप कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये चल जाएगा। अगर ये वोल्टेज नहीं आ रही प्रॉपर, कम आ रही है या फिर ज़्यादा आ रही है, तो आपको इसको ट्रबल शूट करने की ज़रूरत है। ट्रबल शूटिंग में आपको सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले तो आपको चेक करना है इस वाले रेजिस्टेंस को, ये जो आपका फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़राब यही होता है। जब ये ख़राब होता है, यहाँ से ब्लैक हो जाता है पूरा, ये जला हुआ आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा। और इसका कारण मैंने आपको बता दिया, अगर हाई वोल्टेज आ जाए, हाई करंट आ जाए, तो उसकी वजह से ये जल जाता है आपके सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और बहुत कम कॉस्ट का होता है, हार्डली ये 1 या 2 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इसकी जो वैल्यू रहती है वो 10 ओम टू 50 ओम के बीच में होती है।
तो जनरली जो बेटर क्वालिटी के आपका बल्ब मिलेंगे तो उसमें आपको 10 to 20 ओम के बीच में मिलेगा, 50 तक भी नहीं जाएगा, हमेशा ये लो वैल्यू का रहता है। उसको जो चेक करने का तरीका है, आप इसके दोनों टर्मिनल के ऊपर मल्टीमीटर लगाएंगे अगर आप, तो अगर 10 to 20 ओम के बीच में ही होगा तो ये कंटिन्यूसली आपको बीप देगा कंटिन्यूटी वाले सेक्शन में। अगर रेजिस्टेंस वाले सेक्शन में चेक करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस बताएगा, क्योंकि बहुत कम रेजिस्टेंस है, नॉर्मली ये शॉर्ट ही रहता है, शॉर्ट सर्किट ही दिखाता है। तो अगर ये ओपन दिखा रहा है, शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, दैट मीन्स ये ख़राब हो चुका है। अगर कंटिन्यूटी बीप आ रही है दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस आपका ठीक है। देन नेक्स्ट, अगर ये आपका रेजिस्टेंस ठीक है, इससे नेक्स्ट आपको चेक करना होता है ये एमओवी, क्योंकि सेकंड मेजर कंपोनेंट जो ख़राब होता है सर्किट में ये एमओवी है। ये भी एक प्रोटेक्शन यूनिट है जो कि आपके पूरे सर्किट को ख़राब होने से बचाता है। जब भी जैसे मैंने बताया कि हाई वोल्टेज आ जाती है तो ये शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट होने की वजह से आपका यहीं से करंट लूप होके वापस चला जाता है, जिससे आपका ये रेजिस्टेंस जल जाता है और पूरा सर्किट बच जाता है। इन केस कभी ऐसा हो कि हाई वोल्टेज आया और ये रेजिस्टेंस नहीं जला तो एमओवी उसको प्रोटेक्ट करेगा और ये शॉर्ट हो जाएगा। तो एमओवी को चेक करने के लिए इसके ये जो दो टर्मिनल हैं इनके ऊपर आप मल्टीमीटर लगाकर देखेंगे अगर, तो ये कंटिन्यूसली बीप देगा अगर ये शॉर्ट होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर ये नॉर्मल है, ओपन सर्किट आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका ठीक है, अदरवाइज ये शॉर्ट हो चुका है, इसको चेंज करना पड़ेगा। जब इसको आप चेंज करें तो 99% आपको इसको भी चेंज करना ही पड़ता है, क्योंकि शॉर्ट होते ही ये इसको भी बर्नआउट कर देता है। ये मोस्ट ऑफ केस में आपको बर्नआउट ही मिलेगा, आगे से कोई भी कंपोनेंट खराब हो ये बर्नआउट ही मिलता है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले पॉइंट पे होता है। तो पहला पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस का हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा एमओवी का। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, बाकी जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो इस साइड के वो बहुत कम ख़राब होते हैं, बहुत रेयर चांस होता है कि ये ख़राब हो। बट इसके ऑपोजिट साइड आप देखें तो यहाँ पर एक कंपोनेंट लगा हुआ है जो कि एक ब्रिज रेक्टिफायर। ये 4 लेग्स का कंपोनेंट है जिसमें आपके इस वाले दोनों पोर्शंस में एसी वोल्टेज आती है, जिसको ये डीसी में कन्वर्ट करके इस साइड से पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में देता है। एसी में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लिखा बिकॉज उसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती है, वो डायरेक्ट चलता है। तो ये जो आपका डीसी वोल्टेज है वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव की पोलैरिटी में देगा। तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा। इसका चेक करने का तरीका है कि आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगाइए और इसके किसी भी 2 लेग्स के बीच में कंटिन्यूटी बीप नहीं आनी चाहिए। चाहे आप इन दोनों पे लगाएं, चाहे आप इन दोनों पे लगाएं, इन दोनों पे लगाएं, क्रॉस लगाएं, कैसे भी लगाएं, बट कंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट पे नहीं आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो ये सही चल रहा है। अदरवाइज़ आप यहाँ से जब एसी वोल्टेज देंगे, इस पॉइंट से एसी वोल्टेज दे दिया तो इस पॉइंट पे आप डीसी वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं कि कितना आ रहा है, उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये प्रॉपर आउटपुट दे रहा है या फिर नहीं। तो ये तीसरा मेजर कंपोनेंट है जो ख़राब हो सकता है। देन इसको अगर आपने चेक कर लिया ठीक है तो अच्छी बात है। अगर ये ख़राब हो जाए तो इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। सोल्डरिंग के मेरे वीडियोस अवेलेबल है जिसमें बताया गया कि कंपोनेंट्स को कैसे निकाल के सोल्डर करना है, तो यहाँ से आप देख के कर सकते हैं। देन 3 पॉइंट्स हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट जो 4th पॉइंट आपका, 4th पॉइंट में आपके पास होता है कि समटाइम आपकी जो एलईडी है वो फ्लक्चुएट कर रही है, प्रॉपर नहीं चल रही है, तो बीच बीच में ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, फ्लक्चुएशंस हैं। तो उसका रीज़न होता है ये छोटे वाला कैपेसिटर जो यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इस कैपेसिटर को आप चेक कीजिए। अगर फ्लक्चुएशन है तो डेफिनेटली ये कैपेसिटर कहीं से लीक हो रहा होगा या फिर ख़राब हो गया होगा, तो इसको आप चेक कीजिए। इसके ऊपर वैल्यू लिखी रहती है। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स में चेक करेंगे कैपेसिटेंस का तो आपको बता देगा। इसके लिए आपके पास कैपेसिटर मीटर होना चाहिए। अदरवाइज़ इस कैपेसिटर की जो कॉस्ट है वो भी हार्डली 1 रुपये के आसपास होती है। अगर आपको लगे कि ये ख़राब है इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि बड़े वाला कैपेसिटर। अगर ये बड़े वाला कैपेसिटर ख़राब होता है तो ये आपको क्लियरली यहीं से दिख जाता है कि ये यहाँ से फट जाता है, ये किनारे से लीकेज आ जाएगी, कुछ आ जाएगी तो ये ख़राब हो जाएगा। बट वो बहुत रेयर चांस होता है। अगर पीछे का आपका सारा प्रोटेक्शन सर्किट बंद हो जाए उसके बाद यहाँ तक पहुँचता है फिर ख़राब होता है। तो अदरवाइज़ ये नॉर्मली ठीक रहता है। इन दोनों के बीच में एक और यहाँ पे पीएफ कैपेसिटर रहता है जो कि ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। कभी मैंने अपने हार्ड केसेस में हार्डली कभी देखा होगा कि ये कैपेसिटर ख़राब हुआ हो। नॉर्मली ये ख़राब मैंने देखा है, एमओवी देखा है, रेजिस्टेंस देखा है, बट इस कैपेसिटर को हार्डली शायद ही कभी मैंने देखा हो। इसके अलावा यहाँ पर ये इंडक्टर कॉइल है, ये भी ख़राब नहीं होती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास बचा है, इसमें एक ही कंपोनेंट है इस साइड, ये वाला। तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है लोगों में, लोग इसको ट्रांसफार्मर समझ लेते हैं, बट ये ट्रांसफार्मर नहीं है, ये एक इंडक्टर कॉइल है। एलईडी ड्राइवर में ये एक चोक कॉइल आप बोलते हैं इसको, या फिर इंडक्टर कॉइल बोलते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो इसकी सिर्फ 2 लेग्स हैं। ये 2 लेग्स होती है इसमें, जो अगर ट्रांसफार्मर होता है उसमें 4 लेग्स होती हैं, बट इसमें सिर्फ 2 लेग्स हैं। तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, इन दोनों लेग्स में मोस्ट ऑफ कंटिन्यूटी आती है, इंडक्टर कॉइल है, कंडक्ट करेगा। तो वैसे तो ये
जल्दी से ख़राब होता नहीं है, और अगर ख़राब हो जाए तो ये जला हुआ डायरेक्टली ही दिखाई दे जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, बट ये जले हुए का निशान नहीं है, ये ग्लू है थोड़ा सा, ये जैसे यहाँ पे भी लगा हुआ है, इधर भी एक ग्लू लगा हुआ है, शायद आपको कैमरा में थोड़ा सा डार्क दिख रहा हो, बट ये अभी ठीक है, जला नहीं है। अगर जला होता है तो मोस्टली दोनों तरफ से या फिर एक तरफ से बहुत ज़्यादा नीचे तक पूरा ये फैला होता है। ये भी बिल्कुल ठीक है, ड्राइवर जो मैं दिखा रहा हूँ ये ऑलमोस्ट ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो चीज़ें हैं, आप इनमें से कोई भी ख़राब हो जाए तो इनको आप रिपेयर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। बट एक चीज़ होती है इसमें इस तरफ से, जो इसका ये मेन आईसी है, ये आईसी लगा हुआ है, ये भी कई बार ख़राब हो सकता है, तो इसकी वजह से फ्लक्चुएशंस भी हो सकती हैं, हो सकता है पूरा बल्ब आपका बंद पड़ा हो, या फिर कुछ और प्रॉब्लम आप कह सकते हैं, जैसे कि कभी ऑन हो गया कभी नहीं हुआ, वो चीज़ें वो इस आईसी की वजह से हो सकती हैं। बट ये बहुत ही रेयर केस है कि आईसी कभी ख़राब होता हो, क्योंकि ये एसएमडी कंपोनेंट्स हैं। एसएमडी कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा हीट टॉलरेंट होते हैं, तो इनके ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। इसके बाद यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, ये प्रोटेक्शन के लिए डायोड होता है, तो इसकी भी पावर रेटिंग काफ़ी अच्छी होती है, तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होता। इनकेस ख़राब हो जाए तो ये जला हुआ क्लियरली दिखाई दे जाता है। और इसको चेक करने का अगर तरीका है, अगर आप मल्टीमीटर को इसके क्रॉस लगाएंगे, एक साइड पर आपको ये कुछ वैल्यू दिखाएगा जो इसकी फॉरवर्ड कंडक्शन वोल्टेज होगी, और दूसरी साइड से कोई भी वैल्यू नहीं दिखाएगा। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं इस एलईडी ड्राइवर में, जो कि ख़राब हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, जो नहीं ख़राब हो सकते वो भी मैंने आपको बता दिया। ट्रबल शूट करने का तरीका, लाइन बाय लाइन अप्रोच कैसे हो सकती है वो आपको मैंने बता दिया है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा जो लेटेस्ट वीडियो होती है उसमें हर कमेंट का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, अनलेस वो कमेंट इररेलेवेंट ना हो। कुछ कमेंट्स होते हैं रेलेवेंट होते हैं, जो इनका वीडियो से कोई लेना देना नहीं होता है, या फिर किसी पुरानी वीडियो के सेक्शन में वो कमेंट होते हैं, तो हो सकता है उनको मैं कई बार स्किप करूँ, स्टिल मैं उनको भी रिप्लाई कर देता हूँ। बट हाँ, जो लेटेस्ट वीडियो के कमेंट्स हैं वो मैं 99.9% है मैं रिप्लाई करता हूँ। तो इसके रिगार्डिंग आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या सबसे बेटर लगा, एक्सप्लेनेशन का तरीका आपको कैसा लगा। स्टिल कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप किसी फ्रेंड फैमिली मेम्बर की हेल्प कर सकता है तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और कमेंट्स में मेरे को बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट इसमें हो सकती थी। तो आपसे मिलूंगा मैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आप नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। तो आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।